अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल के हवाले से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से मैं पुर्तगाल में हूँ। मैं इरास्मस के सेकंड ईयर को कंप्लीट करने के लिए नॉर्वे से पुर्तगाल आया था। यहाँ पे मैंने अपनी रिसर्च की और अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद रिसेंटली मैंने जो है वो PhD को ज्वाइन कर लिया। तो बहुत सारी जो मेरी फॉलोइंग है वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर रहे हैं वो गाइडेंस लेते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का अब जो है अप्रोच कर रहे हैं और पूछते हैं कि हमें पुर्तगाल के बारे में गाइड करें कि सुना है पुर्तगाल लोग आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसकी इमिग्रेशन जो है वो ओपन है, बाकी मुल्कों में इमिग्रेशन ओपन नहीं है। इस तरह के सवालात जो आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ बना दी जाए, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद ही मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली जो कि मुझे भी पहले पुर्तगाल के बारे में नहीं पता थी। तो यहाँ पे आने के मुख्तलिफ रूट्स हैं, जिसमें से एक रूट जो है वो ये है कि आपके पास कोई वैलिड वीज़ा होना चाहिए किसी भी कंट्री का, तो आप पुर्तगाल में आ सकते हैं और यहाँ पे लीगली काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो दो इनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, यानी कि जब आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आप पे डिफरेंट आर्टिकल्स अप्लाई होते हैं कि आप किस तरीके से पुर्तगाल आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है, उस हवाले से इनको आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 88 और आर्टिकल 89 की। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं इसके जो वेबसाइट लिंक है वो भी शेयर करूँगा ताकि आप इसको खुद से भी रीड कर सकें, पढ़ सकें कि ये बेसिकली है क्या। तो इमिग्रेशन जो ओपन है उसमें बेसिकली होता ये है कि आप शेंजन वीज़ा पर आ जाते हैं। किसी भी मुल्क का शेंजन वीज़ा लेके आप विज़िट वीज़ा यानी कि लेके आप आते हैं, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, कहीं का भी। और ज़ाहिर है विज़िट वीज़ा जो है वो आपका 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप वापस नहीं जाना चाहते या आप किसी भी शेंजन के ऐसे कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकें और वो लीगल स्टे काउंट हो, तो वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल में एक आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबमिट करते हैं यहाँ आने के बाद, यानी कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझ लें कि गवर्नमेंट से कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, आप यहाँ पर काम करेंगे, टैक्स देंगे। तो इस तरह से आप लीगल हो जाते हैं, जिसको हम फाइल लॉक करना कहते हैं यहाँ की ज़ुबान में। और उसके बाद एक टाइम आता है, एक टाइम के बाद एक प्रॉपर टैक्स जब आप दे रहे होते हैं उसके बाद आप यहाँ का पहला रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो उसी पे आज मैं जो है वो वीडियो बना रहा हूँ और उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से चाहिए। तो लेट्स सपोज आप शेंजन वीज़ा पर आते हैं या आप फैमिली के साथ आते हैं या अकेले आते हैं, जैसे भी आप पुर्तगाल में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आने के बाद आपने यहाँ पर टैक्स नंबर बनवाना है, जिसको यहाँ की ज़ुबान में फिस्कल नंबर कहते हैं या फिर निफ नंबर भी कहा जाता है या कंट्रीब्यूंट भी कहा जाता है। 3-4 नाम है इसके, ज़्यादातर फिस्कल नंबर कहा जाता है जो कि टैक्स नंबर है। तो वो आप जो भी टैक्स आपके स्टेशन करीब में होगा, यानी कि फाइनेंस का ऑफिस होगा करीब में, वहाँ पे आप जाएं और आपको एक गारंटर चाहिए होता है जो कि रेजिडेंस होल्डर भी हो सकता है। तो किसी भी पाकिस्तानी को भी आप ले जा सकते हैं या किसी भी बंदे को आप रिक्वेस्ट करके अपने साथ ले जा सकते हैं और वो आपका निफ बनवाने में हेल्प करेगा। तो आप पहला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ का हासिल कर लेंगे, विच इज़ टैक्स नंबर। उसके बाद यहाँ की सोशल सिक्योरिटी आपको एक डॉक्यूमेंट है वो अप्लाई करना होता है, जिसको सेगुरेंसा सोशल कहते हैं। वो वेबसाइट में मेंशन कर दूंगा, उधर आप जाके एक फॉर्म फिल करते हैं और वो ऑनलाइन आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। वो डेट आ जाती है और उस डेट को जाके आप करीबी सेंटर जो होगा सोशल का, वहाँ से जाके वो पिक कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आता है जो कि हमारा, जैसे हमारा डोमिसाइल होता है पाकिस्तान में, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है या जिसको हम यहाँ पर कहते हैं जुनता। तो वो जुनता दी फिरगूसिया के नाम से यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर कंट्री वाइज कह रहा हूँ, सिटी वाइज, और अगर सिटी बड़ा है तो उसमें बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो आपने गूगल करना है कि करीब में कौन सा जुनता ऑफिस है और वहाँ आप जा सकते हैं और ये जुनता का डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको 2 गारंटर की ज़रूरत होती है। तो आपको 2 गारंटर्स, पुर्तगीज़ गारंटर जो कि उसी एरिया में रहते हों, वो आपके साथ जाएंगे और आप ये डॉक्यूमेंट हासिल कर लेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपने हासिल कर लिए। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर वो तो आप किसी सही टाइम पे लैंड हुए, सही टाइम से मुराद है कि यहाँ पर ज़्यादातर पुर्तगाल में सीजनल जॉब्स होती हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर इनका टूरिज़्म बेस्ड ही है कंट्री। तो सीजनल जॉब्स जो हैं वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक ये सीज़न चलता है। तो अगर आप मार्च में एंट्री करते हैं, अप्रैल में एंट्री करते हैं, तो आई थिंक ये बेस्ट टाइम है। मार्च में आप एंट्री करें, अपने डॉक्यूमेंट्स 2-4 बनवाएं और अप्रैल से आप जॉब पे आ सकते हैं। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट आपने हासिल कर लिया। कहीं से भी आप जाके CVs दें, रेस्टोरेंट्स में CVs दें, खुद से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें। वैसे यहाँ हर काम एजेंट के थ्रू हो रहा होता है और बहुत सारे पैसे लोग जो हैं वो फालतू भर रहे होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें किसी भी चीज़ में आपके पैसे नहीं लगने। सिर्फ गारंटर्स जो हैं वो शायद कभी थोड़े बहुत पैसे आपसे ले लेंगे, लेकिन वो भी अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आपका ये काम भी फ्री में हो जाए। और जुनता की ऑफिशियल फ़ीस आपकी लगेगी जो कि 4 यूरो से लेके 10 यूरो के दरमियान होती है। डिफरेंट काउंसिल्स की अपनी अपनी फ़ीस है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके जगह जगह जाके कोशिश करेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी और जॉब मिलते ही आपको 1-2 हफ्ते के अंदर वो एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ये सारी चीज़ों के बाद आपने सेफ की वेबसाइट पर आना है। सेफ की वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा
एक्सप्रेशन सबमिट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने एक अच्छे से स्कैन कर लेने। कैम स्कैनर ऐप है या कोई और दूसरी ऐप आप यूज़ कर लें, अच्छे से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन कर लें और उस पर आपने सबमिट कर देना। ठीक है जी। सबमिट करने के बाद आपको एक वो PDF जनरेट हो जाएगा जो कि आपका ये होगा कि मतलब आपने फाइल लॉक कर ली है, एक प्रूफ हो गया आपके पास। अब आप लीगल हैं यहाँ पे। अब आपको कोई भी, अब आप कोई काम करें या आप कोई बिजनेस एक्टिविटी करें, इसमें 88 आर्टिकल जो है वो ये होता है कि आप काम करना चाहते हैं, किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप काम करना चाह रहे हैं, ये आर्टिकल 88 है। और 89 जो है उसमें यह है कि आप अपनी कंपनी खोलना चाहें। कंपनी से मुराद है कि आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप उसमें सुपर स्टोर खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग सुपर स्टोर खोलते हैं, कोई फूड की कोई छोटी मोटी चीज़ रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, वो आर्टिकल 89 के अंडर आ जाएंगी और बाकी आर्टिकल 88 में। बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबके सेम है, तो सेम ही डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे साथ में इसकी स्क्रीनशॉट्स और इसके मैं साथ में लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और ऑफिशियल लिंक्स में दे रहा हूँ ताकि आप खुद इसको पढ़ें और खुद करें सारा कुछ, किसी भी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप काम शुरू कर देते हैं, पुर्तगाल में आपकी जॉब लग जाती है। मिनिमम वेजेस यहाँ पर कम है, यानी कि 760 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिमम वेज है, लेकिन डिपेंड करता है आप जो है अप टू 1200 तक सैलरीज यहाँ पर मिल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी मिल जाती हैं। लेकिन बेसिक आप यही जहन में रखें कि 800 से ज़्यादा सैलरी यहाँ पर मुश्किल होती है, और रेलेवेंट जॉब यहाँ पर बहुत मुश्किल है। अगर कोई समझ रहा है कि वो ग्रेजुएट होकर यहाँ पर आएगा और इजीली अपनी फील्ड की जॉब हासिल कर लेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं, जल्दी जॉब जो है वो नहीं लगती, सीजनल जॉब ही लगेगी, यानी कि कोई रेस्टोरेंट में या दीगर सुपरमार्केट में इधर उधर, और वो अगर आपने लैंग्वेज सीख ली तो हो सकता है थोड़ी बेहतर आपकी जॉब लग जाए। और रेलेवेंट जॉब में आपको टाइम लगेगा और लैंग्वेज भी फुल अच्छी आती होगी तो तभी कोई चांस है। अदरवाइज आईटी के जो प्रोग्राम्स जिन्होंने आईटी के कुछ किया हुआ है उनका चांस होता है कि यहाँ पर जॉब लग जाए। वो चांस पूरी दुनिया में ही है, लोग रिमोट काम कर रहे हैं, और यूरोप में भी उसकी बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा खाली ही रहती हैं। उसके अलावा आपका जो भी फील्ड है उसमें आपको स्ट्रगल करनी होगी, और पहले आपको इसी तरह कोई भी रैंडम जॉब से स्टार्ट करना होगा। तो 800 जो है वो समझ लेंगे आप यहाँ पर कमाएंगे, बेसिक सैलरी है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका जमा हो गया है, तो आप काम कर रहे हैं, आप टैक्स दे रहे हैं, और तकरीबन 6 टैक्स जो हैं वो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। इससे ज़्यादा आप जितने मर्जी आपके हो रहे हों, तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद आपका जो है वो नंबर आता है। बहुत सारे लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराया हुआ है, तो सेफ जो यहाँ का इदारा है बॉर्डर कंट्रोल और इमिग्रेशन वगैरह का, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है, और वो एक टाइम के बाद आपकी बारी आती है। तो तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद जो इस रूट के थ्रू आते हैं, यानी कि जो शेंजन वीज़ा पर आए या किसी और वीज़ा पर वो आए हुए थे और बाद में वो पुर्तगाल आ गए, और उन्होंने जो है एक लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है शायद। तो लीगल एंट्री ये है कि जब आप पुर्तगाल में एंटर हो, जैसे आप जर्मनी के वीज़ा पर आए थे और मतलब शेंजन पर आए थे, और आप जर्मनी से या डेनमार्क से कहीं से भी घूमते हुए आप पुर्तगाल आए, तो लीगल एंट्री वो है कि जो आपका ट्रेन का टिकट होगा, ट्रेन का या एरोप्लेन का, प्लेन का जो टिकट है उसका बोर्डिंग पास वगैरह, ये सारी लीगल एंट्री ये इसको मानते हैं। तो ये लीगल एंट्री है। या आप किसी होटल में आके ठहरते हैं तो वहाँ का वो भी आप उनसे भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कोई रिसिप्ट वगैरह ले सकते हैं। तो ये सारे लीगल एंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये भी आप जब मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो आप सबमिट करें तो उसमें ये भी आप ऐड कर दें, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद 1.5 से 2 साल के बाद सेफ की तरफ से ऑटोमेटिकली जिस ईमेल पे आपने रजिस्टर कराया होगा, जिससे आपने मैनिफेस्टो भरा हुआ होगा, उस पर आपको जो है वो ईमेल आ जाएगा कि आपका प्री शेड्यूल हो गया है। फिर उसके बाद एक और ईमेल आएगा कि अब आप जो है वो सेफ सिलेक्ट कर लें, किस सेफ में आप जाना चाहते हैं, यानी कि किस सेफ को आप विजिट करेंगे अपने फर्स्ट जो है बायोमेट्रिक के लिए, फर्स्ट फिंगरप्रिंट्स के लिए। तो आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस डेट को आप जाएंगे, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, आपने टैक्स आपका जाता रहा है नहीं जाता रहा, सारी डिटेल्स वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड उस टाइम पे आपको चाहिए होगा, वो आप अपनी होम कंट्री से आपको लेना होगा, वो जब आपकी बारी आएगी 1.5-2 साल बाद तब की बात है। और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको पहला कार्ड जो है 2 साल की वैलिडिटी के साथ सेफ की तरफ से मिल जाएगा, और आप उसके बाद रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद आप कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने होम कंट्री भी जा सकते हैं। इस दौरान में ये जो 1.5 से 2 साल का दौरानिया है, इस दौरान आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते, बिकॉज आप और लीगली तो आप पुर्तगाल से भी बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज आपने एक मैनिफेस्टो भर दिया है, आप फाइल लॉक कर चुके हैं और यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपकी कमिटमेंट है, आपकी और गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट हो गई है एक किस्म की, तो आप यहीं पे रह के काम करेंगे। और 1.5 से 2 साल के बाद जब आपका कार्ड आ जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ से मतलब फ्रीली अपने होम कंट्री भी जा सकते हैं और दीगर चीज़ों में। और इसी तरह रेजिडेंस कार्ड जब आ जाता है, पहला रेजिडेंस कार्ड आने के बाद से आपका जो टाइम है वो काउंट होना शुरू हो जाता है PR के लिए या सिटीजनशिप के लिए। और यहाँ पर सिटीजनशिप का जो टाइम है वो 5 ईयर्स का है, यानी कि पहला रेजिडेंस कार्ड जब आपका इशू हो जाएगा उस डेट से लेके 5 साल तक लीगली आप स्टे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप, यानी कि पासपोर्ट लेने के आप एलिजिबल हो जाते हैं, नेशनलिटी लेने के एलिजिबल हो जाते हैं, और देन आप ये सारा प्रोसेस चलता है। तो आई होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इमिग्रेशन और किसी भी कंट्री में इस रूट से इमिग्रेशन ओपन नहीं है कि आप किसी भी विजिट वीज़ा पर आते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं और आप ये तमाम चीज़ें करने के बाद सबमिट करने के बाद आप लीगल हो जाते हैं। ऐसा और कहीं भी नहीं है, किसी भी शेंजन कंट्री में फ़िलहाल ये ऐसा नहीं चल रहा, और ये पुर्तगाल में बहुत अरसे से चल रहा है। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था, मैं तो यहाँ स्टडी के हवाले से आया, वो भी इत्तेफाक से, और फिर यहाँ पे मुझे आके सारी चीज़ें पता चली।
तो ये कोई 10-12-15 साल से मेरे ख्याल से ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, इमिग्रेशन का ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो होपफुली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मैं मज़ीद जो भी एंट्री के रूट्स हैं पुर्तगाल में और यहाँ पर कैसी लाइफ है, क्या मामलात हैं, वो सब चीज़ों पर मैं इंशाल्लाह इस सीरीज़ में वीडियोज़ जो हैं वो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।